Welcome back, guys, to another explanation of the Breaker Eternal Force। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। सायन डायसन के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। डायसन कहता है, वेरी गुड, आप काफी इम्प्रूव हो चुके हैं। शुक्रिया, लेकिन मैं कैसे किसी को सिर्फ डिफेंसिव टेक्निक्स के दम पर हरा सकता हूँ? मैं आपको ये टेक्निक सिर्फ सर्वाइवल के लिए सिखा रहा हूँ, ना कि लड़ने के लिए। काफी सारी मार्शल आर्ट टेक्निक्स आपको अटैक के टाइम डिफेंसलेस छोड़ देती हैं, खासकर जिस टाइप की डिस्ट्रक्टिव टेक्निक आप यूज करते हैं। डंजन ऑफ डूम कायरो से भरा पड़ा है, जो पीछे से हमला करने में माहिर है। आपकी मार्शल आर्ट स्टाइल उनका चुटकियों का खेला है। वैसे भी ये सब नहीं होगा अगर आप मेरी ये बात डंजन ऑफ डूम में याद रखते हैं। आपका गोल सरवाइव करना है, ना कि किसी फाइट को जीतना। समझ गया। तभी कोई दरवाजा खोलता है। गिविम कहता है, सर मीटिंग का टाइम हो चुका है। एल्डर कहते हैं, हमारे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है, आप जल्द ही डंजन ऑफ डूम में जा पाएंगे। हमने मार्शल आर्ट अलायंस के 20 सेक्ट से बात करी है और हम सभी लोगों को अपने साइड लाने में कामयाब हो गए हैं। ये सुनकर सायन कहता है, क्या सच्ची में? लेकिन मुझे लगता था जो सेक्ट मार्शल आर्ट अलायंस से एफिलिएटेड है वो सियूनो क्लैन को पसंद नहीं करते हैं। एल्डर यांग कहते हैं, आपने सही कहा, इसलिए हमें आपका नाम और न्यू रेबल सेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ा। काफी सारे यंग मेंबर्स जो अलग अलग सेक्ट से हैं वो न्यू रेबल सेक्ट को सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से सियोंगकांग के मैटर को भी निकलने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन अलायंस को तो पता ही होगा कि इसके पीछे कौन है। हमने इसके बारे में ब्योमेल क्लैन से बात करी है। उन्होंने कहा कि अलायंस खुले दिल से न्यू रेबल सेक्ट का स्वागत करती है। हेड ऑफ द अलायंस अभी भी थोड़ा हिचक रहा है, लेकिन ज्यादा देर के लिए वो हमें नहीं रोक सकता है। तभी एल्डर यांग के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, एक्सक्यूज मी चेयरमैन। एल्डर यांग अपने मोबाइल में देखते हैं और वीडियो कॉल में कहते हैं, मिरिम स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो ने मुझे अभी अभी मैसेज करा है, वो मुझसे प्राइवेट में मिलना चाहते हैं। क्या? मिरिम स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो? चिंता मत कीजिए, ज्यादा कुछ सीरियस नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है। एक बंदा कहता है, आप मजाक कर रहे हैं ना? हमारे पास पहले से ही काफी प्रॉब्लम्स है और किसे पता कि क्या होगा अगर सियूनो क्लैन मार्शल आर्ट अलायंस को प्रोवोक करेगी। हाँ, देखो तो कोई गवर्नमेंट से मुझे मिरिम के बारे में सिखा रहा है। कमाल की बात है। क्या गवर्नमेंट और मिरिम ने एग्री नहीं करा था कि वो एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देंगे? हाँ, लेकिन दूसरा बंदा कहता है, हाँ ये सच है, लेकिन डंजन ऑफ डूम एक एक्सेप्शन है। आपको भी पता है कि जो क्रिमिनल्स डंजन ऑफ डूम में बंद है वो ब्रेकर्स हैं, जिन्हें मिरिम और नॉर्मल दुनिया के बीच की बाउंड्री से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो एक बार में एस्केप कर लेंगे तो फिर तबाही आना जायज है, जो पहले किसी ने नहीं देखी होगी। तीनों क्लैन काफी बड़ा रिस्क ले रही है डंजन ऑफ डूम में जाने के लिए। ये एक टाइम बॉम्ब जैसा है और तुम कैसे उन अफवाहों को रोकोगे कि सियोंगकांग डंजन ऑफ डूम में है? तुम मिरिम को डिस्टेबलाइज कर रहे हो। तभी कोई कहता है, अभी के लिए तुम्हें रुकना चाहिए। वो और कोई नहीं, सायन होता है, जो एल्डर यांग के पीछे से आता है। तुम दोनों बस मार्शल आर्ट अलायंस के साइड की कहानी सुनकर जजमेंट ले रहे हो। ये देखकर सभी लोग सायन को ग्रीट करते हैं। एल्डर यांग, ये एक प्राइवेट मीटिंग होने वाली थी ना, तो आपने क्लैन लीडर को क्यों बुला लिया? नहीं, असल में मुझे यहाँ होना चाहिए था। मैं ही था जिसने एल्डर यांग को ये सब ऑर्डर्स दिए थे। तो अगर तुम्हें डंजन ऑफ डूम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे सीधा कह सकते हो। ये सुनकर वो शांत हो जाता है और कहता है, आप काफी बदल गए हैं सर। ठीक है, हम आपकी साइड की भी कहानी सुनेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है। हेड ऑफ द अलायंस भड़कते हुए कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि उन्हें मिरिम में और परेशानी खड़ी करने से रोको, और अब तुम उनकी साइड ले रहे हो। ये सुनकर वही बंदा कहता है, हम उनकी साइड नहीं ले रहे हैं, बस हमने सोचा कि इस मामले में हमें आने की कोई जरूरत नहीं है, और ऐसा लगता है कि आप न्यू रेबल सेक्ट की परेशानी को काफी लंबे समय से इग्नोर कर रहे थे। और जब सियूनो क्लैन के लीडर को इन सब के बारे में पता चला तो उसने एल्डर यांग को इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज दिया, और एल्डर यांग काफी सेक्ट्स में भी गए ताकि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल सके। वो बस अफवाहों के ही पीछे नहीं गए। मतलब तुमने उनके झूठ पर विश्वास कर लिया? ये सुनकर वो बंदा कहता है, हमें कैसे पता कि कौन झूठ बोल रहा है?
लोग तो गवर्नमेंट को ही दोष देंगे, चाहे हम जिसकी भी साइड ले। सीन शिफ्ट होता है, ऐसा लगता है हेड ऑफ द मार्शल आर्ट अलायंस के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है। डंजन ऑफ डूम के बारे में जल्दी अनाउंसमेंट होगी, जिग्यून को भी कह दीजिएगा कि वो रेडी रहे। साउंड कहता है, मैंने हेड ऑफ द अलायंस को कुछ ज्यादा परेशान तो नहीं कर दिया? नहीं सर, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उसने भी इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोच ही लिया होगा। क्या उसे पता ही है कि लोग अब उससे नाखुश हैं, लेकिन तब भी वो कैसे तैसे ये सब संभाल रहा था, और जब उससे ये नहीं संभला तो उसने गवर्नमेंट को बीच में लाया। अब वो ऐसा दिखा रहा है कि उसने डंजन ऑफ डूम में जाने की परमिशन इसलिए दी क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे कहा आप उसकी चिंता मत करिए, बस आराम कीजिए। एक बंदा कहता है, इसका मतलब हमें अब और कोई सेक्ट में नहीं जाना पड़ेगा। एल्डर यांग कहते हैं, अभी तो बस शुरुआत हुई है, मतलब हम मार्शल आर्ट अलायंस के खिलाफ हैं, तो हमें प्रिपेयर होना रहेगा किसी भी काउंटर अटैक के लिए। तब भी सर, आजकल आप काफी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, मैं ठीक हूँ, सिवाय उस बच्चे के जो मुझे हमेशा परेशान करता है। फिर एल्डर यांग शांत हो जाते हैं और कहते हैं, अगर इसके बारे में मैं सोचूं तो जो मुझे अक्सर ही कॉल कर लेता था, आजकल वो कुछ शांत है। फिर शेन शिफ्ट होता है, यही जगह है जहां हाजी 3 दिन पहले गायब हुआ था। काफी सारी डेड बॉडीज भी वेजिटेबल गार्डन में मिली। ये सुनकर सारा शांत हो जाती है। वो बूढ़ा कहता है, ऐसा लगता है कि यहाँ मिरिम वॉरियर्स के बीच लड़ाई हुई है। हाँ, लेकिन ये हाजी का काम नहीं है, ये लड़ाई मास्टर्स के बीच हुई है। अगर ऐसा है तो हाजी भी उनकी लड़ाई में फंस गया होगा। मैं जानती हूँ कि हाजी परेशानी खड़ी कर सकता है, लेकिन इतनी भी सीरियस नहीं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। गाइस, हाजी को गायब हुए 3 दिन हो चुके हैं। पता नहीं ग्विन रयोंग उसके साथ क्या कर रहा होगा। जानते हैं अगले चैप्टर में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।